इस बार क्या खोजेगा भारत का चंद्रयान 3? इस बात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। दुनिया की सारी सुपर शक्तियां भारत को सम्मान पूर्वक देख रही हैं और सोच रहे हैं कि क्या कारनामा करने वाले हैं भारत के वैज्ञानिक। दोस्तों, यह जो फीलिंग है यह है बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट है। जब भारत ने सन 2008 में चंद्रयान 1 को भेजा था, तब भारत को सारी सुपर शक्तियां वाले देश बड़ी हीन भावना से देख रहे थे। यह सब कहते थे कि चलो ठीक है, अपना स्वदेशी स्पेस क्राफ्ट तो बना लिया, लेकिन बजट कम होने के कारण देखते हैं आखिर चांद पर क्या करेगा। ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और ज़्यादा हलचल भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 से जो परिणाम निकाला, उसे सुनकर सब हैरान हो गए। सारी सुपर शक्तियां वाले देश इसे मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, चंद्रयान 1 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वह आने वाले मून मिशन का रास्ता खोल सके। उसके अंदर एक ऐसा प्रयोग डालकर भेजा गया था जो हार्ड लैंडिंग कर सकता था और डार्क साइड पर, जहां उस वक्त कोई नहीं उतरा था। चंद्रयान 1 ने हार्ड लैंडिंग की और वहां पहुंचकर सारे निर्देश पृथ्वी तक भेज दिए और वहां से इसरो के सेंटर तक किसी ने बताया कि क्या ऐसा वातावरण है वहां पर अगर आपको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो हमें यहां पर क्या क्या इक्विपमेंट करने होंगे, क्या क्या सिस्टम लगाने होंगे। सारा डेटा अब चंद्रयान 1 से होता हुआ इसरो तक पहुंचा था और जब चंद्रयान 1 वहां पर रिलीज किया गया तो चंद्रमा की सतह से टकराया और उसके बाद जो स्टडी की और वहां की मिट्टी पर जो एक्सपेरिमेंट किए तो उससे पता चला कि वहां पर पानी हो सकता है। साथ ही चंद्रयान 1 पहला मिशन था जिसने दुनिया को बताया कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। पर अमेरिकन एजेंसी नासा सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन लगभग इसे मानने के लिए इनकार कर दिया था। उसने यह नकार दिया कि अभी अभी तो गए हो, पहला मिशन लॉन्च किया और पानी खोज लिया और हमने 3000 करोड़ रुपए उड़ाए, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इस बात पर फिर अमेरिकी एजेंसी नासा ने लूनर ऑर्बिटर भेजा। तब वे इस बात को काफ़ी हद तक स्वीकार कर चुके थे कि पानी तो है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। सन 2008 में भारत ने पहले ही अपने मिशन में बता दिया था, तो इसके साथ यह भी पता चला कि यहाँ का पानी सतह से थोड़ा नीचे है। इसके कारण जब इस पर कोई उल्टा पिंड टकराता है तब यहाँ पर धमाके की वजह से बाहर की ओर पानी निकलता है, अंतरिक्ष में यह विलीन हो जाता है। इसे चांद पर उल्टी बारिश होना कहा जाता है। आइए समझते हैं पूरा विस्तार से। अंतरिक्ष में पानी का मिलना किसी खजाने से कम नहीं होता और चांद पर इतने भारी मात्रा में पानी का मिलना जैसे खजाने की चाबी हम इंसानों के हाथ लग जाने जैसा था। उसके बाद नासा रुका नहीं, बल्कि साल 2013 में नासा ने सूर्य मिशन लॉन्च किया, जिसमें एक रोबोटिक मशीन के जरिए चांद के वायुमंडल का बारीक स्टडी करना था। दोस्तों, इस स्टडी में पता चला कि बिल्कुल ना के बराबर वायुमंडल में पानी भी मौजूद है, जो कि अपने आप में एक सवाल पैदा करता था कि चांद पर इतनी पतली वायुमंडल होने के बाद यहाँ पानी का होना कैसे संभव है, क्योंकि ना तो चांद पर वायुमंडल मौजूद है और चांद पर बादल है, तो फिर चांद पर पानी का होना कैसे संभव है। यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टॉपिक बन गया था। दोस्तों, जब उल्टा पिंड पृथ्वी के आक्रोस्फीयर में एंट्री करता है तो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब यही उल्टा पिंड शांत किया जाता है तो चांद पर कोई वातावरण होने की वजह से यह आसानी से चांद की सतह से टकरा जाता है और इस टकराव से चांद पर सतह के नीचे मौजूद पानी तेज रफ्तार से बाहर हो जाता है और एटमॉस्फेयर के अभाव में यह पानी सीधे अंतरिक्ष में चले जाता है। चलिए अब चंद्रयान 3 की ओर ध्यान देते हैं। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की ओर सतह पर अपना पहला कदम रखेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलकर चंद्रमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इस जानकारी में चंद्रमा की सतह की रचना, चंद्रमा का वातावरण, चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी और चंद्रमा पर जीवन की संभावना शामिल है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से भारत को चंद्रमा पर और अधिक अनुसंधान करने में और चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की क्षमता मिलेगी।
चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अगर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रसिया, चीन के बाद भारत वो चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। साथ ही हमारा भारत वो पहला देश बनेगा जिसने चांद के सबसे भयानक हिस्से यानी साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जिससे स्पेस रिसर्च के फील्ड में भी भारत का नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं तो चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाए रखने के लिए दुआ करें।